हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप्सी बॉन्ग ट्रैवलर्स। आई होप आप सब अच्छे हैं। और मैं श्रेया इस चैनल में आज हूँ महाबलीपुरम, तमिलनाडु की एक छोटी सी जगह जो हिस्टोरिकली बहुत फेमस है, बहुत रिच कल्चर है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी इस जगह की आइटिनरी। ये जगह बहुत ही छोटी है, आप इसको एक दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। एंड यहाँ के फेमस कुछ साइट सीइंग मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में एंड देखते रहिए महाबलीपुरम मेरे नजरिए से। पहला स्पॉट है पंचरथास या इसे आप 5 रथास भी कह सकते हैं। पार्किंग लॉट से अभी हम जा रहे हैं टिकट काउंटर, जहां से हमें एंट्री टिकट लेनी होगी। पर हेड हमें 40 रुपए देना पड़ा टिकट के लिए, विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड द अदर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ये है साइट मैप। एज यू कैन सी ऑल द प्लेसेस आर वेरी नियर बाई। यहाँ इन डिटेल्स में पंचरथा के बारे में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है। अगर आपको यहाँ के बारे में और भी अच्छे से जाननी है, सो यू कैन ऑल्सो हायर अ गाइड जो आपको इस जगह के बारे में अच्छे से बताएंगे। एक्चुअली पंचरथास विच मीन्स 5 चैरियट इज अ मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स जो सिचुएटेड है इन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल ऑफ महाबलीपुरम। ये एक मोनोलिथिक इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर है। इस कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी के बाद आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इसे मेंटेन करती है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम द ईयर ऑफ 1984। जैसे इस रथ को धर्म राजा रथ कहते हैं। ये है अर्जुन रथ। सभी रथ महाभारत के युग की पंच पांडव की रथ है। ये है द्रौपदी रथ। ऐसे आप 5 रथ को यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट स्पॉट है शो टेम्पल। ये रहा साइट मैप। और शो टेम्पल के बारे में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने फुल डिटेल्स में यहाँ पे कह दिया है। शायद दिस इज द मोस्ट फेमस स्पॉट ऑफ महाबलीपुरम एंड शायद मेरी महाबलीपुरम आने की मेन रीजन शो टेम्पल ही थी। पल्लवा डायनेस्टी की आर्किटेक्चर को निहारने के लिए रिसेंट पास्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पे फॉर अ इनफॉर्मल समिट इन द ईयर ऑफ 2019। और इस जगह पे क्यों ना आए। ये टेम्पल ही एक वन ऑफ अ काइंड पीस ऑफ Overlooking the Bay of Bengal, Shore Temple is still standing tall even after surviving from tsunami. This ancient sculpture remains strong. ये ग्रेनाइट में बनी रॉक कार्व टेम्पल 8th सेंचुरी में बनी थी and it was built by Pallava dynasty. Now it is under Archaeological Survey of India and a part of UNESCO World Heritage Site since 1984. नेक्स्ट स्पॉट है महाबलीपुरम बीच ओवरलुकिंग द बे ऑफ बंगाल सी। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बीच। आप इस बीच को इवन शोर टेम्पल से भी देख सकते हैं। इस हिस्टोरिकल टाउन के जैसे ही सुंदर है महाबलीपुरम की बीच। तमिलनाडु के टूरिस्ट इस बीच में आना पसंद करते हैं। इट्स अ ब्रेक फ्रॉम द टेम्पल एंड हिस्टोरिक साइट्स। ये 20 किलोमीटर की स्ट्रेच में बनी है ये कोस्ट लाइन विच इज आइडियल फॉर द टूरिस्ट। यहाँ पे एक फिशरमैन कॉलोनी भी है which is not the cleanest though, but it fascinates me to see all the fishermen going for fishing in the boat in the middle of the ocean. Next spot है टाइगर केव। टाइगर केव में आपको फिर से टिकट लेनी होगी। Rather than this spot, आपको दूसरी जगह टिकट लेनी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पहली वाली टिकट में आपका काम चल जाएगी। यहाँ हमें पर हेड 25 रुपए देना पड़ा टिकट के लिए। And if you love watching our videos, a subscribe to the channel will be so awesome for me. And you can also follow us on Facebook and Instagram at @TipsyBongTravelers for our daily updates. So moving forward, यहाँ ऑडियो टूर भी आप अवेल कर सकते हैं।
टाइगर केव कंपैरेटिवली लेस टूरिस्टी है दूसरे स्पॉट से, क्योंकि ये जगह सिटी से अराउंड हाफ एन आवर ड्राइव में है, थोड़ी सी दूर है। टाइगर केव एक रॉक कट कर्विंग है टाइगर हेड की। ये भी पल्लवा डायनेस्टी के वक्त बनाई गई थी, अराउंड 8th century AD. It was discovered by the excavation in the year of 2005. Now it's a picnic spot and a tourist area for local and tourists. एंड टाइगर केव से आप थोड़ी पैदल चल के यहाँ की बीच भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे लोग बिल्कुल ही नहीं आते हैं, बहुत ही सेक्लूडेड एंड ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग बीच है। नेक्स्ट स्पॉट है कृष्णा मंडपम। यहाँ पे फुल डिटेल्स में लिखा हुआ है कृष्णा मंडपम के बारे में, और यहाँ की एंट्री हमारे फर्स्ट टिकट के साथ इंक्लूडेड है। You can pause to read it properly. कृष्णा मंडपम भी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट की लिस्ट में है, जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करती है, और साथ में ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंस्क्रिप्ट है 1984 से। एज पर विकिपीडिया, इट्स constituted by a original open-air bas relief dedicated to Krishna made by Pallava dynasty in the 16th century during Vijayanagara Empire. इस रॉक कर्विंग में एक स्टोरी टेलिंग है, जो कृष्णा गोवर्धन पहाड़ उठा रहे हैं और गोपियों को बारिश से बचाने के लिए। इट इज सो फैसिनेटिंग टू सी ऑल दिस रॉक कर्विंग। ये बिल्डिंग की लेंथ 29 फीट है और 12 फीट की हाइट में है। नेक्स्ट स्पॉट है अर्जुना पेनेंस। ये कृष्णा मंडपम के पास में ही सिचुएटेड है, और इसकी टिकट भी इंक्लूडेड थी हमारी प्रीवियस टिकट के वजह से। अर्जुना पेनेंस इज ए एक्सट्रैक्शन फॉर्म ऑफ महाभारत, of how Arjuna performed severe duties in order to obtain Shiva's weapon. It's a beautiful rock carving of storytelling. और अगर आपको हमारी दूसरी वीडियोस भी देखनी है, you can hit that I button for that. नेक्स्ट स्पॉट है कृष्णा बटरबॉल। ये लोकेशन इज ऑल्सो फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम अर्जुना पेनेंस, और हमारी एंट्री ऑलरेडी इंक्लूडेड थी बाय आवर प्रीवियस टिकट। ये जाइगेंटिक शेप्ड रॉक बॉल एक यूनिक इंक्लाइंड वे में प्लेस्ड है, जो आज तक इसको कोई हिला नहीं पाया है। एवरी टूरिस्ट एटलीस्ट ट्राई वंस, बट ये नेचुरल फिनोमेना है दैट दिस रॉक हैज नेवर मूव्ड एन इंच। दिस जाइगेंटिक बैलेंस रॉक इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट स्पॉट है गणेश रथा। ये भी कृष्णा बटरबॉल के कंपाउंड में सिचुएटेड है। No extra ticket has been required for this. As the name suggests, ये लॉर्ड गणेश की शैरियट है, जो पल्लवा डायनेस्टी ने बनाई थी। It's a part of group of monuments and a UNESCO World Heritage Site inscribed since 1984. नेक्स्ट स्पॉट है त्रिमूर्ति केव टेम्पल। कृष्णा बटरबॉल के कंपाउंड से जानी होती है, एंड दिस इज द वे टू गो देयर। इस रॉक बोल्डर के पास से आप जा सकते हैं। ये एक रॉक कट टेम्पल है असाइनेबल टू अर्ली पीरियड्स ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। इसके अंदर लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु की श्राइन्स है। आप पॉज करके चाहे तो इस त्रिमूर्ति केव के बारे में पढ़ भी सकते हैं। इवन यू कैन ऑप्ट फॉर ऑडियो टूर ऑल्सो। ये भी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट की लिस्ट में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है सिंस 1984। लास्ट एंड फाइनल स्पॉट है ईश्वरा टेम्पल। एंट्री यहाँ पे भी इंक्लूडेड है हमारे फर्स्ट टिकट के वजह से। इस टेम्पल में जाने के लिए यू हैव टू क्लाइम अप अ बिट। आप चाहे तो इस टेम्पल की डिटेल्स पढ़ सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो। ईश्वरा टेम्पल शायद पर्सनली मुझे सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चर लगी, जो 18th सेंचुरी में बनाई गई थी बाय पल्लवा डायनेस्टी।
यहाँ ऊपर से आप पूरा महाबलीपुरम को देख सकते हैं। ईश्वरा टेम्पल एक्चुअली महिषासुरा मर्दिनी मंडपम केव के ऊपर बनाई गई है। दिस इज ऑल वाइट ग्रे ग्रेनाइट स्ट्रक्चर। द आउटर वॉल डेपिक्ट लॉर्ड शिवा इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स। इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 1984। आप ईश्वरा टेम्पल के पास 1887 में बनी महाबलीपुरम की पुरानी लाइट हाउस भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये जगह अच्छी लगी है। मुझे बहुत ही अच्छी लगी, स्पेशली द शोर टेम्पल। वो देखने के लिए मैं स्पेशली यहाँ पे आई थी। ये एक अमेजिंग जगह है एंड बहुत ही नियर बाई है। इवन आप एक ऑटो या टैक्सी कुछ भी करके आराम से एक दिन में कवर कर सकते हैं। जैसे मेरा भी ये ट्रिप एक वीकेंड ट्रिप था और मैं इसको बहुत ही अच्छे से एंजॉय की हूँ। हाँ, फिलहाल आपका ये जगह का वेदर थोड़ा हाई टेम्परेचर में होती है, पर आप फेवरेबल मंथ्स देख के ही यहाँ पे आना प्रेफर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस जगह के बारे में कुछ भी अदर इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे कोई और एक जगह और एक डेस्टिनेशन लेके मैं आपके सामने पेश करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।